ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं आज सुबह मॉर्निंग में ना सिद्धांत जी से डिस्कस कर रही थी, जैसे कि हमें लगता है ना कि आई मीन वी हर एक गुरु अपने शिष्यों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देके जाता है। तुम्हारे लिए अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे, मेरे लिए अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे। एक कॉमन इंस्ट्रक्शन सबके लिए होते हैं कि तुम्हें नाम जपना है, धाम में आके परिक्रमा करनी है, वो कॉमन इंस्ट्रक्शन है। एकादशी करनी है, 4 नियम का पालन करना है। इसके अलावा ये है कॉमन जनरल, ये सब पे लागू होते हैं। इसके अलावा गुरु अपने मतलब अधिकार के मुताबिक हर शिष्य के मूड के मुताबिक कि वो कितना शरणागत लिया है गुरुदेव की और क्या उसका कितना अधिकार है, उसके मुताबिक अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। जैसे कि स्वामी महाराज को इंस्ट्रक्शन मिला था कि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप विदेशियों को प्रचार कीजिए। तो लेकिन ये इंस्ट्रक्शन सरस्वती ठाकुर ने हमारे परम गुरुदेव को नहीं दिया था क्या? उनका क्या इंस्ट्रक्शन? उनको तो बोला गौर किशोर दादाजी महाराज के लिए मंदिर बनाओ, समाधि, उनकी समाधि के लिए, और चंद्रशेखर भवन जो कब्रिस्तान बन गया है उसका कुछ करो, या भक्तिविनोद ठाकुर की जो भजन कुटीर है गोद्रुम में वो हमें क्यों नहीं मिल रहा, केस लड़ो। उनके इंस्ट्रक्शंस अलग हैं ऑल टुगेदर। समझ पा रहे हो आप? ये डिफरेंस देख रहे हो? एक को बोला है कि तुम विदेशों को जाकर प्रचार करो, पाश्चात्य देशातारी ने, उनका प्रणाम मंत्र इसलिए तो पड़ा है परम गुरु स्वामी महाराज का, पाश्चात्य देशों को जो ताड़ा जिसने, वेस्टर्न कंट्रीज। और परम गुरुदेव का रोल्स एकदम अलग है कि उन्होंने धाम की जो जो सेवा की, हमें चंद्रशेखर भवन वापस दिया, हमें श्रीवास आंगन वापस दिलाया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका उनका रोल इंफीरियर था या वो कम भक्त है स्वामी महाराज के कंपैरिजन में। बहुत से लोग नहीं जानते कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इस्कॉन में तो बहुत से लोग, आई एम डैम श्योर, नहीं जानते, सिद्धांत जी भी नहीं जानते थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर एक शिष्य के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन उसका गुरुदेव दे के जाता है, उसको ये समझना पड़ेगा हमको। मूड अधिकार के मुताबिक, मूड के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। उस टाइम पे ये ज्यादा जरूरत थी कि हमें चंद्रशेखर भवन वापस मिले, गोद्रुम भक्तिविनोद ठाकुर का भजन कुटीर वापस मिले। उन्होंने ये नहीं बोला परम गुरुदेव को जाके प्रीच करो, तब बहुत नया नया था ना गौड़िया मठ। एक ही गौड़िया मठ था जब परम गुरुदेव आए थे, उनकी बुआ के साथ जब वो आए थे। इसीलिए हमें ऐसा आचार्य को देके ऐसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि जो विदेश में गए इंग्लिश बोले, 2 हार्ट अटैक सहे, उन्होंने कार्गो में गए, उनका ही सब बलिदान है, ऐसा भाव हमने। वैसे भी कोई आचार्य भी ऐसे नहीं बोलता कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। पता है, आज मैं कथा सुन रही थी मॉर्निंग में, हमारे वही अजय प्रभु जी ने जो मधुर स्मृतियां चलाते हैं, तो भक्ति वेदांत त्रिदंडी स्वामी बता रहे थे कि स्वामी महाराज ने इंडिया से परम गुरुदेव की फोटो मंगवाई थी जब वो डिसअपियर हुए थे, अप्रकट हुए थे 1967-68 में, वो अप्रकट हुए थे शायद परम गुरुदेव। तो समहाउ वो फोटो अमेरिका तक स्वामी महाराज को नहीं मिला। तो इसमें भगवान की कोई लीला है, नहीं मिला समहाउ। वो चाहते थे कि परम गुरुदेव का फोटो हम सबके ऑल्टर में ऐड हो, समहाउ वो फोटो स्वामी महाराज तक आया ही नहीं। अब जब उन्होंने ऐसा बोला ना, मुझे ये स्ट्राइक हुआ। इफ यू हियर अबाउट लोग,
आई थिंक मैंने डिस्कस किया था आपसे, लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर की अभी जब हाँ। तिथि आई थी, लोकनाथ गोस्वामी ने क्या हम्म। आशीर्वाद दिया था रूप गोस्वामी को, तुम्हें याद है? आशीर्वाद दिया था कि वो उनका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। हाँ यही बोले हाँ थे ना वो कि मेरे हाँ, मेरा अपने मैं स्पीच तुम्हें में तभी मेरा आशीर्वाद तुम दूंगा, प्रतिष्ठा पर गुणगान मत करो। हाँ। तुम्हारे किसी भी ग्रंथ में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तभी मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं आना दूंगा। चाहिए। क्योंकि वो प्रतिष्ठा से बहुत 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 दूर रहते थे। लोकनाथ गोस्वामी हो गए हमारे, हम्म। हमें सभी रहते हैं, पर उन्होंने क्लियरली हम्म। ऐसा डिस्क्लोज किया, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। भृगु गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, हमारे माधवेंद्रपुरी पाद, उनको जैसे ही ऐसा लगा कि अब तो मेरे लोग मेरे पास आके पैर छुएंगे, कि इसके साथ पुजारी राधा रानी तो इनके लिए, कृष्णा ने इनके लिए खींच चुराई, तो तुरंत वो स्थान त्याग दिया उन्होंने। हम्म। तो हो सकता है त्याग दिया परम उन्होंने। गुरुदेव की भी ऐसी इच्छा हो कि मैं मेरे को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मेरा नाम नहीं आए ऐसे कहीं पे, वी डोंट नो। क्योंकि आचार्य को प्रतिष्ठा की कामना नहीं होती है। मैंने एक और नहीं कथा में होती। सुना था परसों कि हमारे समाज में तो दुख के अनेक कारण है, लेकिन भक्ति राज्य में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इसीलिए आती है क्योंकि किसी को अगर प्रतिष्ठा चाहिए। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है, जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, हम्म। तो हम बोल रहे थे कि जो भक्ति का किंगडम होता है ना, भक्ति राज्य, इसमें इसमें प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब शिष्यों के बीच में प्रतिष्ठा की कामना आ जाए। एक साधक चाहता है मैं आचार्य बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं, मेरा पाद अभिषेक हो, मैं दीक्षा दूं। दूसरा भी चाहता है। जब ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर आ जाती है ना कि मैं क्लास करूं, मेरा 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 पोस्टर्स छपे, मैं व्यास आसन पे बैठूं, तब भक्ति के राज्य में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे आचार्य में तो प्रतिष्ठा का एक कुछ 1% भी कामना नहीं थी। हमारे जितने भी आचार्यस रहे हैं, जितने भी हमारे ऑल्टर में जिनकी फोटोज हैं, ठीक है, ऐसे ही दो और आचार्यस हैं जिनकी कल तिथि आ रही है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एंड गौर गोविंद गोसाई महाराज जी। मतलब इनके लिए ये भी अद्भुत हैं दोनों के दोनों, ऑब्वियसली क्योंकि परम गुरुदेव के गुरुदेव हैं, है ना, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, परम गुरुदेव के गुरुदेव हैं, तो ग्रेट तो होंगे ही ना। कल 10 फरवरी है और कल ये है, ये फाल्गुन का महीना चल रहा है, कृष्ण पंचमी है कल। जगत हम्म। गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का कल प्राकट्य दिवस है। आई थिंक 150th है शायद उनका अपीयरेंस डे। कल तो आई थिंक इस्कॉन में फास्ट फास्ट रखते हैं लोग 12 बजे तक। हाँ होगा, करीब 12 बजे। हाँ, 12 बजे तक। ये लोग रखते हैं मेरे को जहां तक पता है। और डिसअपेरेंस है ऑफ शीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर, appearance of Tridandi Swami Sri Srimad Bhakti Bhudev Shroti Gosai Maharaj, and disappearance day of Tridandi Swami Sri Srimad Gaur Govind Gosai Maharaj। तो हमारे गुरुदेव ने एक मठ खोला है यूके में। यूके में एक टाउन है हम्म। बर्मिंघम, वहां हम्म। पे उन्होंने जो मठ खोला है ना, इन्हीं महाराज के नाम से खोला है, गौर गोविंद गोसाई महाराज के मठ से। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया कि परम गुरुदेव अपने गॉड ब्रदर्स का खूब ध्यान रखते थे, खूब रिस्पेक्ट देते थे उनको। जब उन्होंने प्रभुपाद स्तवक हम्म। पढ़ा जो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज ने लिखा है, वो रो पड़े और अनाउंस किया तुरंत के तुरंत कि मेरे सारे मठों में मंगला आरती के बाद ये गाया जाएगा, गुरु अष्टकम के बाद। तो एक सच्चा भक्त होता है, नित्य सिद्ध हो या साधन सिद्ध हो, अगर एक प्योर डिवोटी है ना, वो कभी भी किसी से जलता नहीं है, अपने गुरु भाइयों से भी नहीं जलता कि ये मेरे बाद आया था। जबकि गौर गोविंद सॉरी, भक्ति रक्षक श्री गोसाई महाराज बाद में आए थे मठ में, बहुत बाद में आए थे। और परम गुरुदेव बहुत हम्म। पहले आए थे, 16 साल की आयु में आए थे। तो स्टिल उन्होंने ऐसा भाव नहीं रखा कि ये तो मेरे बाद आया है, इसका क्यों मैं ऐसा प्रेयर अनाउंस कर दूं कि सब लोग गाएं। तो ये व्हेन यू अंडरस्टैंड, ये लक्षण होते हैं प्योर डिवोटी के, तब आप में जजमेंटल की, परखने की एक आई आ जाएगी कि मुझे जो गुरु चाहिए वो सोसाइटी में कौन हो सकता है।
लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा गुरु कौन होना चाहिए। ये हैं वो पॉइंट्स कि जो गुरु होता है वो कभी जलता नहीं है, ना अपने शिष्यों से, ना अपने गुरु भाइयों से, ना गुरु बहनों से, ना अपने गुरुदेव से। वो कभी नहीं बोलता मैं व्यासासन पे बैठूं। तो गौर गोविंद गोसाई महाराज भी बहुत प्रेम करते थे अपने गुरु भाइयों से, उनकी, क्योंकि जब इनके गुरुदेव कौन है, स्वामी महाराज, जब वो अप्रकट हो गए थे तो बहुत सारे स्वामी महाराज के शिष्यों का फॉल डाउन हो गया था, बहुत सारे 80%। उन्होंने शादी कर लिया था, या वो स्त्री संगी हो गए थे, या वो पैसे लेके भाग गए थे। तब गौर गोविंद गोसाई महाराज ने एक स्टेटमेंट बोला था, आई हैव कम टू प्रीच द प्रीचर्स। जो प्रीचर हैं, जो मेरे गुरु भाई हैं, उनको प्रीच करने में आया हूँ, उनको प्रीच करने में आया हूं। और स्वामी महाराज खुद कहते थे दैट कृष्णा हैज सेंट हिम, इसको भगवान कृष्ण ने भेजा है मेरे पास। उन्होंने और किसी के लिए ऐसा statement नहीं दिया, बाकियों के लिए सिर्फ इतना बोला कि कृष्णा ने मुझे तुमसे मिला है, लेकिन इनके लिए बोलते थे इसको तो डायरेक्ट कृष्णा ने ही मेरे पास भेजा है मेरी मदद के लिए। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे नायक महाराज खुद कहते हैं कि यू कैन एक्चुअली हियर हिज हरि कथा। इस्कॉन में किसी और का नाम नहीं लिया हमारे गुरुदेव ने, सिर्फ इनका लिया है, दैट यू ऑल कैन हियर द कथा, क्योंकि ये बिल्कुल डेविएट नहीं करते थे। इनके ऊपर और हमारे गुरुदेव के ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत प्रेशर था कि आप ऐसे बोल दो, अब हम जीव गोलोक धाम से नहीं आया है, जीव गोलोक धाम से आया, आप ऐसे बोल दो, सोलह करो बस, ऐसा बोल दो। लेकिन ना मेरे गुरुदेव झुके, ना गौर गोविंद गोसाई महाराज झुके। इसीलिए इन पे इतना प्रेशर डाला जा रहा था, इन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। मतलब जो, उसका मतलब ये है कि जो वैष्णव होता है उसे, उसमें ये शक्ति होती है कि वो अपने इच्छा के मुताबिक शरीर छोड़ सके, और कोई नहीं छोड़ सकता, बद्धजीव नहीं छोड़ सकता। बद्धजीव, तूने देखा हॉस्पिटल में या घर पे लोग सालों साल पड़े रहते हैं, टट्टी पेशाब बेड पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आ रही होती, क्योंकि उनका कर्मा है सफरिंग का कमरा कमरा, सॉरी कर्मा नॉट कमरा, कर्मा, कि आपको सफर करना पड़ेगा। बट वैष्णव ऐसे नहीं होते, वो जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हैं। वो क्षमता थी इनमें, उनके पूरी फैमिली में, इनके ताया जी, चाचा, पिताजी, सब ने ऐसे ही किया है। अद्वैत सप्तमी के दिन इनके पिताजी और ताऊ जी ने शरीर छोड़ा था, एंड ही अनाउंस्ड कि कल क्या तिथि है, अच्छा कल ये है, कल के दिन मैं इस टाइम पे शरीर छोड़ूंगा। ये सिर्फ वही कर सकता है जो परम वैष्णव होता है। गौर गोविंद गोसाई महाराज के लिए तो गुरुदेव इतनी उनकी तारीफ करते थे, और उनकी पूरी फैमिली भक्त थी, वो भी महाभागवत थे वो लोग, महाभागवत। बचपन से उनको मतलब हम तो अपना अपना केस देख लो, अपने हस्बैंड का केस देख लो। आप इस्कॉन से जुड़े, आपके तब तक 20 25 साल तो गुजर गए थे ना, फिर आपने तिलक लगाया, फिर आपने प्याज लहसुन छोड़ा। उससे पहले तो हम सब लोग क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, मूवीज देख रहे थे, जो सब करते हैं डेटिंग वही कर कर रहे रहे थे, प्याज लहसुन हैं। खा रहे थे, मांस, है ना, दारू पी रहे थे, पॉन्ड्स देख रहे थे। लेकिन गौर गोविंद महाराज के लिए बोला जाता है कि वो बचपन से ही वैष्णव थे, सिंस चाइल्डहुड। लाइक प्रहलाद महाराज, वो तो मम्मी की कोख में ही, अपनी माँ यादू की कोख में ही हरि कथा सुनते थे नारद मुनि से। सेम ऐसे थे हमारे गौर गोविंद गोसाई महाराज। उन्होंने कभी भी उन्होंने कोई भोग वासना नहीं की। ऐसा नहीं था जैसे इस्कॉन में बाकी और सन्यासीज हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे, ड्रग्स लेते थे। इनका केस ऐसा नहीं है। ये ऐसे एक आचार्य है इस्कॉन में जो बचपन से ही शुद्ध भक्ति करते थे, नॉट इवन वैदिक भक्ति, शुद्ध भक्ति करते थे, ना भोग ना वैदिक भक्ति। देखो हमने पहले भोग किया है, अब हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य वैदिक भक्ति नहीं है, भोग भी नहीं है। हमारा लक्ष्य है रूपन होगा भक्ति, और वो रूपन होगा भक्ति बचपन से करते थे, मतलब राग वाली भक्ति, रागुनुगा भक्ति। फिर स्वामी महाराज से मिले, और बहुत जल्दी ये स्वामी महाराज से मिल गए थे, बहुत जल्दी। मतलब उन्होंने घर अपना छोड़ा, और विद इन 9 मंथ्स ये स्वामी महाराज से मिल गए। ये तब होता है जब आप सिंसियर होते हो, नहीं तो किसी को तो सालों साल लग जाते हैं, गुरु मिलता नहीं है। तो और ये मैं कुछ सर्च करूं इनके बारे में। और को भी
इस्कॉन भुवनेश्वर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वामी महाराज ने इनको दिया था। एंड इन्होंने ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया है कि हमें कृष्णा के लिए रोना पड़ेगा तभी हमें कृष्ण मिलेंगे। आई हैव ओपनड ए क्राइंग स्कूल फॉर कृष्णा। ये है गौर गोविंद गोसाई महाराज। और ये अपने पास एक छड़ी रखते थे, वॉकिंग स्टिक, और उससे सबको हिट करते थे सर पे ताकि कृष्ण प्रेम मिल जाए। ठीक है, तो ये कथा जो है ये 2010 में 2008 में बोली थी गुरुदेव ने। 2008 में, एक्चुअली में ये 1929 में इनका प्रकट्य दिवस हुआ था जगन्नाथपुरा में, जो जगन्नाथपुरी धाम में ही है, उड़ीसा, इंडिया, वहां पे जन्मे थे। और इनका गांव का नाम है गाधाई गिरी। देखो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं ही प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। आसान बात नहीं है, ये कोई स्पेशल ही कर सकता है। इनके ग्रैंडफादर भी परमहंस थे। परमहंस हर कोई नहीं होता। जैसे उस दिन दीदी बता रही थी, हर कोई गुरु बन सकता है लेकिन हर कोई आचार्य नहीं बन सकता। ऐसे हर कोई परमहंस नहीं होता है। परमहंस हमारे कौन थे? नित्यानंद प्रभु परमहंस थे। उनका कार्य होता है सिर्फ चैंट करना हरे कृष्णा एंड क्राई बिफोर द डीटी ऑफ कृष्णा। जो कृष्णा के लिए रो सकता है केवल उसको ही कृष्ण मिलेंगे। ये याद रखना बात। सिर्फ 16 माला करके मस्त मस्त पकवान खा के एकादशी पे हाँ हमारा भजन हो रहा है, ये कोई भजन नहीं है। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता भजन होता क्या है। भजन मतलब यू हैव टू क्राई फॉर कृष्णा। और इनके जो डीटी का नाम था गोपाल जी, जो आज भी होंगे इस्कॉन भुवनेश्वर में शायद। छोटे से गोपाल थे इनके, गोपाल जी। ही टॉट ब्रजबंधु हाउ टू काउंट बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र ऑन हिज फिंगर्स। हाँ, तो इनके पिताजी हैं शायद ये ब्रजबंधु। यहाँ पे लिखा है ना ब्रज, श्री ब्रजबंधु। सॉरी सॉरी, वन सेकेंड वन सेकेंड। जगन्नाथपुरी में इनका जन्म हुआ, जो जगन्नाथपुरी धाम के पास है। श्री ब्रजबंधु एस इज, हाँ, एस इज डिवाइन ग्रेस वाज देन नोन। इनका बचपन का नाम है ब्रजबंधु। और ये उंगली पे चैंटिंग करते थे चाइल्डहुड में, फिंगर्स पे। तब इनके पास बीट बैग नहीं होगा। और ये गांव गांव में जाके अपने अंकल के साथ, चाचा के साथ, ताऊ जी के साथ, ये विलेज टू विलेज जाके चैंटिंग करते थे हरे कृष्णा। और भजन गाते थे नरोत्तम दास ठाकुर के। क्योंकि उड़ीसा और बंगाल पास पास है ना, तो इसलिए वो वहां पे गौड़िया वैष्णव कल्चर प्रचलित है उड़ीसा में भी। ठीक है, तो the Giri family in which Shri Gaur Govind Gosai Maharaj appeared have been known among the most famous कीर्तन performers। इनकी पूरी फैमिली कीर्तन करने में बहुत अच्छी थी, उत्तम थी। उड़ीसा में श्यामानंद प्रभु के टाइम से इनकी फैमिली कीर्तन करती थी। अभी हमने नरोत्तम दास ठाकुर की तिथि पे श्यामानंद प्रभु को भी डिस्कस किया था। जिनके शिष्य है रामचंद्र कविराज गोस्वामी। ये उस टाइम से इनकी पूरी फैमिली कीर्तन करती है। 300 years ago in the temple register of Jagannath Puri, the king of Odisha wrote the Kirtan party of Gadai Giri should perform Kirtan। Okay, जो राजा था वहां का, king of Odisha ने लेटर लिखा and he said the Kirtan party of Gadai Giri should perform Kirtan for Lord Jagannath whenever possible। तो इनकी फैमिली को ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि आपको भगवान के सामने कीर्तन करना चाहिए। तो इनको कीर्तन गुरु के नाम से भी जाना जाता है, इनकी पूरी फैमिली को। इसलिए मैंने कहा था कि इनकी पूरी फैमिली ही वैष्णव थी, पूरी फैमिली। अभी तो तुम प्रयास कर रही हो कि तुम्हारा पापा का नॉनवेज छूट जाए, मतलब प्याज लहसुन छूट जाए। अब शायद आई थिंक छूट गया अब, या एकादशी करें। तो इनको अपनी फैमिली को वो सब नहीं सिखाना पड़ा। वो शुरू से ही कीर्तनिया थे और भक्त थे, वैष्णव थे। जब ये 6 साल के थे, ये अपनी डेटी की सेवा करते थे, उनको हार बना के पहनाते थे। ओह वाह, कैंडल की लाइट में, क्योंकि तब बिजली नहीं होती होगी शायद, आई गेस सो। From the age of 6, Brajbandhu worshipped the deity of Gopal by making garlands and sometimes under the light of a candle singing hymns for him from palm leaf manuscripts। तो हमें, जैसे हमने पढ़ा ना, जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर थे, श्रीनिवास आचार्य शाह, ये बुक्स लेके गए थे अपने हमारे आचार्य की फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वो बुक आजकल की बुक्स की
नहीं थी, आपकी वो आवाज ऐसी नहीं आ पाम रही। लिस्ट के ऊपर कलम की स्याही से लिखी हुई बुक थी। ये वही मैन्युस्क्रिप्ट की यहाँ पे बात रही। आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही हरे कृष्णा, है। सॉरी नेटवर्क इशू हुआ। He would never take any food that was not offered to Gopal. Wow. बिना भोग के वो खाना नहीं खाते थे, वो वही खाते थे जो प्रसाद होता था, बिना बिना भोग ऑफर किए। He would only eat प्रसादम and nothing else. अब मुझे तो यहाँ पे हमारे सुरेश ठाकुर भी याद आ रहे हैं, क्योंकि उनका तिथि है ना कल, कि उन्होंने बचपन में आम खा लिया था बिना ऑफर किए। हाँ और हाँ जब उनके पिताजी ने उनको पॉइंट आउट किया कि तुमने ये भगवान को ऑफर किया क्या विमल, उनका नाम विमल था बचपन में, तो उन्होंने तब वाव लिया कि मैं अब आजीवन आम नहीं खाऊंगा। खाना खाऊंगा। तो गौर गोसाई महाराज में अपने ही दादा गुरु के लक्षण थे, वो बिना कुछ ऑफर किए प्रसाद खाते ही नहीं थे। सोसीपुर ठाकुर उनके दादा गुरु हुए। By the age of 8, Brajbandhu had read the entire Bhagavad Gita, श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। अब आप यहाँ पे ये देखो, एक ऐसा वैष्णव जिसकी पूरी वैष्णव, एक ऐसा भक्त जिसकी पूरी फैमिली वैष्णवा से भरी पड़ी है, जो धाम में जिनका जन्म हुआ, जो बचपन से चैंटिंग कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गा रहे हैं, लॉर्ड जगन्नाथ जी के सामने भजन गा रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं। 8 साल की उम्र में उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, गौड़िया वैष्णवास के, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। तो उन्हें, आप कोई पूछ सकता है फिर उन्हें गुरु लेने की क्या जरूरत थी? हम लोगों ने तो ये सब गुरु लेने के बाद किया भाई साहब। हमें तो गुरुदेव ने बताया भाई प्यार लहसुन छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, 4 नियम का पालन करो। वो तो गुरु गुरु धारण से पहले कर रहे हैं। फिर कोई पूछ सकता है ना कि फिर उन्होंने गुरु लिया ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि विदाउट गुरु भक्ति कृष्ण भक्ति नहीं आ सकती। गुरु भक्ति इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। इवन इफ यू आर ऑलरेडी एक्टिंग लाइक ए वैष्णव, यू हैव द क्वालिटीज ऑफ ए वैष्णव बाय द मर्सी ऑफ योर पेरेंट्स जो वैष्णव हैं, स्टिल आपको गुरु से दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। इसलिए महाप्रभु ने भी ये करके दिखाया। कैसे? कौन है इनके गुरु? ईश्वरपुरी पाद, नरोत्तम दास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, सबने गुरु धारण किए। इवन राम जी ने भी। तो गुरु लेना अनिवार्य होता है भक्ति राज्य में, सरेंडर उसी से आता है। अगर गौर गोविंद महाराज नहीं लेते तो हम लोग बोल देते उन्होंने नहीं लिया तो मैं क्यों लूं। लोग फिर मिसयूज भी करते हैं ऐसे पर्सनालिटीज के एक्शंस को। ठीक है, तो एट मेनी, बहुत सारे विलेजर्स उनके पास आते थे भागवत रामायण महाभारत सुनने उड़िया भाषा में, क्योंकि उड़ीसा में जन्म लिए ना, नियर हाँ जगन्नाथपुरी, उड़िया और था। को उड़िया आती थी। इसलिए इन्होंने स्वामी महाराज के ग्रंथों को इंग्लिश से उड़िया में ट्रांसलेशन किया, वो सेवा मिली थी इनको। उड़िया में, उड़िया भाषा में प्रचार करना, उड़िया भाषा में ट्रांसलेशन करना, और उड़ीसा में इस्कॉन खोलना, ये मिला था इनको इंस्ट्रक्शन इनके गुरुदेव से। जैसे परम गुरुदेव को इंस्ट्रक्शन क्या मिला था उनके गुरुदेव से? धाम धाम की सेवा। भाव को सेवा करना, उनके परम गुरुदेव की मठ समाधि का को वापस निर्माण लाना, करना। हम्म, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि को वापस लाना, चंद्रशेखर भवन को प्रोटेक्ट करना, और गोद्रुम द्वीप में भक्तिविनोद ठाकुर की भजन कुटीर को प्रोटेक्ट करना, कोर्ट केसेस लड़ना। अब इनको अलग इंस्ट्रक्शन मिला है, पर दैट डजंट मीन कि ये इन्फीरियर है या वो इन्फीरियर है, या ये सुपीरियर है या वो इन्फीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस हिसाब से हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। In this way, from the very beginning of his life, he was absorbed in chanting Hare Krishna, studying Vaishnav literature, and worshipping his beloved Gopal. His natural inclination to the Lord indicated his full devotional life, just as the morning shows, just as the morning shows the day. Okay. इनके पिताजी 1955 में गुजर गए थे। तब इन्होंने अपने पूरी फैमिली का मेंटेनेंस अपने ऊपर ले लिया, और उन्होंने फिर शादी भी कर ली। और इनकी माँ ने रिक्वेस्ट किया था बेसिकली शादी करने के लिए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज विडोड मदर द बर्डन इंक्रीज्ड। अच्छा, इनकी वाइफ का नाम है श्रीमती वसंती देवी। ठीक है, और जब जिस दिन इनकी शादी हुई उस दिन पहली बार ये अपनी वाइफ को मिले थे। दैट वाज देयर फर्स्ट मीटिंग। महाप्रभु अच्छा। के साथ भी ऐसा ही हुआ। महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी शादी के दिन ही वो पहली बार मिले थे।
हम लोगों को तो शादी से पहले डेट करना पड़ता है। तो यही तो अंतर है बद्धजीव में और ट्रांसजेंडरलिस्ट में। Owing to financial constraints, he could not avail himself of the, अच्छा ये आगे फिर पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि उनको जॉब करनी पड़ती थी शायद, और रात में ये एग्जामिनेशंस की तैयारी करते थे। लेकिन ये ग्रेजुएट हो गए थे 2 महीने में इन्होंने। Within 2 months, he successfully graduated, acquiring the second position among the students of उत्कल यूनिवर्सिटी से पढ़े ये। तुमने नाम सुना है क्या इसका? अगर वहीं तुम पे है उड़ीसा गई। उड़ीसा में। हम्म। हाँ सुना है मैंने। तो ये बीए और बीएड पास किए हुए हैं, बीए एंड बीएड, और इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया था। लेकिन इस सब के बावजूद कभी भी उनकी भक्ति डिस्टर्ब नहीं हुई। ही ऑलवेज केप्ट कृष्णा इन द सेंटर। और ये रोज अपनी फैमिली को भगवत गीता सुनाते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग ही वुड वर्शिप तुलसी। सब करते थे ये। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम एज ए हाउस होल्डर, अभी ये गृह आश्रम में है ना, वो टीचर कर रहे थे, प्रोफेशन ऑफ ए स्कूल टीचर। ही वुड एवरी अपॉर्चुनिटी to his students about Krishna and the devotional principles. 30 years later, some of his students were to become his disciples. Okay, और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके शिष्य बन गए आगे जाके। संन्यास ले लिया ना, फिर उन्होंने प्रचार किया। अब देखो आगे, देखो होता क्या है। 1974 में इन्होंने संन्यास आश्रम ज्वाइन किया, और इनकी 45 इयर्स की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने अपने साथ सिर्फ एक भगवत गीता कैरी की, एक बेगिंग बाउल, और वो पूरा इंडिया में घूमना शुरू कर दिया उन्होंने गुरु की तलाश में। 1 साल तक वो घूमते रहे, बिकॉज ही वॉज सर्चिंग फॉर दैट पर्सन, गुरु, जो उनको महामंत्र दे, हु कुड हेल्प हिम डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द महामंत्र। तो मायावादी से भी 45 मिले। इयर्स तक उन्होंने नहीं लिया था। नहीं, नहीं। 45 इयर्स के बाद ही लिया उन्होंने। नहीं। 45 ईयर की एज में उन्होंने घर छोड़ा, अपना संन्यास आश्रम ज्वाइन किया। तो मायावादी से भी मिले ये, हिमालयस में गए, फिर ये वृंदावन गए, द सेक्रेड लीला भूमि ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्णा। ठीक है, अब देखो जब वो वृंदावन हाँ, पहुंचे ना, तो उन्होंने ये इस्कॉन का साइन देखा। अच्छा। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तुम ये देख पा रही हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बता देना अगर तुम्हें क्लियर पढ़ पा रही हो। देख पा रहे हूँ, देख रहे हैं। तो इस्कॉन का उन्होंने साइन देखा, और उनको कुछ विदेशी लोग दिखे वहां पे, जिन्होंने इनको भगवत गीता, सॉरी, कॉपी ऑफ बैक टू गॉडेड मैगजीन दी। जब उन्होंने उसके कंटेंट्स पढ़े जिसपे कृष्णा को ग्लोरीफाई किया था, वो एंक्शस हो गए हाँ, प्रभुपाद से मिलने के लिए, स्वामी महाराज से मिलने के लिए। हाँ, ठीक है, एट लास्ट ही वॉज टू मीट हिज एटर्नल। अच्छा, फाइनली वो अपने गुरुदेव से मिलने वाले थे, जिनका वो बेसब्री से इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। देखो मैंने भी वही चीज बोली थोड़ी देर पहले कि बेशक आप बचपन से सब शास्त्र पढ़े हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर के धाम में आपका जन्म हुआ है, बट गुरु होना अनिवार्य है। बिना गुरु के बिल्कुल। कोई भी प्रोसेस हमारा इनकम्प्लीट है भक्ति का। तो ये वो अपनी अपनी लीला से हमें महाराज जी यही सिखा रहे हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद हैड जस्ट फिनिश्ड हिज लंच। अच्छा, जब इनकी पहली मुलाकात हुई तो इनके गुरुदेव का लंच खत्म ही हुआ था, प्रसाद सेवा, और इन्होंने रूम में एंटर किया और उनको प्रणाम किया। और पता है प्रभुपाद ने इनको सबसे पहले क्या पूछा? ये होता है एक अंतर्यामी, क्या तुमने सन्यास ले लिया? वो उस लेवल पे थे, गौर गोविंद महाराज उस लेवल पे थे कि वो सीधे सन्यास ले सकते थे। सन्यास सीधे नहीं मिलता है, पहले आपको रिफाइन करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, आपको चेंज करेंगे, आपका आपका चित्त प्रवृत्ति करेंगे, आपको माया से निकालेंगे, आप शुद्ध बनोगे। जब पूरा जगत से आपका रिश्ता कट जाएगा, पूरा शरणागति होगी, फिर आपको सन्यास मिलेगा। मुंह उठा के सन्यास नहीं मिल जाता है, ना मांगने से मिलता है, वो गुरुदेव देते हैं। तो उनको अब वो स्वामी महाराज कौन है भाई? वो कोई ऑर्डिनरी है क्या? वो जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है जो मेरे सामने बैठा है, और ये इसका भक्ति में कितना अधिकार है, ये किस लेवल पे भक्त है।
इसलिए उस टाइम पे बहुत से लोग उनसे जलते थे कि इसको अभी से, क्योंकि लाइन लगी थी सन्यास लेने के लिए, और ये कल का लड़का आया है, इसको अभी से सन्यास दे रहे स्वामी महाराज। तो गौर गोसाई महाराज ने बोला, नो नो प्रभुपाद, देन आई विल गिव यू सन्यास। At that time, Gaur Goswami Maharaj understood that Prabhupada knew his heart and surrendered to him. अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। हमारे परम गुरुदेव का सन्यास कब कब हुआ उनका सन्यास? जब उनके गुरुदेव अप्रकट हो 16 गए थे। टाइम। मैं ईयर नहीं पूछ रही हूँ आपसे, अच्छा मैं अच्छा हाँ सिचुएशन पूछ रही हूँ। जब सरस्वती प्रभु ठाकुर अप्रकट हो गए थे, तब उनका सन्यास हुआ है हाँ भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज से। पर दैट डज नॉट मीन कि वो हम्म, इंफीरियर है, क्योंकि हम बद्धजीव हैं, हम ऐसा तुलना कर सकते हैं, अरे उनका सन्यास तो किसी और से हुआ है, या फिर उनके गुरुदेव के जाने के बाद हुआ है। लेकिन गौर गोसाई महाराज को तो देखते ही उनके गुरुदेव कह रहे हैं हाँ सन्यास ले लो। बोलो। और मुझे किसी और का भी एग्जाम्पल देना था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है कौन था एक और पर्सनैलिटी। एनीवेज, हाँ स्वामी महाराज को भी देख सकते हैं, उनका सन्यास बहुत लेट हुआ थी। 19 उनका सन्यास कब हुआ है? अमेरिका में वो गए उससे 1 साल पहले हुआ होगा, आई थिंक वो 1965 में अमेरिका में गए, 64 में या ऐसा कुछ उनका सन्यास हुआ है। पर से ये सब देख के हमें किसी को जज नहीं करना है, इसका सन्यास लेट में हुआ, उसका हमारे प्रेमानंद प्रभु जी को देख लो। आज ही मैं उनके बारे में चिंतन कर रही थी कि जो बच्चे उनके अंडर में सीखे, उनसे उम्र में छोटे विदेशी, आज वो महाराज बन गए। त्रिदंडी महाराज है, उनके पास डंडा है, वो डंडा कैरी करते हैं, उनका टाइटल है सन्यासी। लेकिन प्रेमानंद प्रभु जी क्या है? प्रभु जी हैं, वो महाराज नहीं, वो सन्यासी नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि वो इंफीरियर है। ये गलती एक साधक कर सकता है जो कनिष्ठ है, कि उसका सन्यास तो बाद में हुआ है, उसका सन्यास तो हुआ ही नहीं है, उसका सन्यास तो बहुत पहले हो गया। इस सब से नहीं हम किसी आचार्य को जज कर सकते कौन इंफीरियर है कौन सुपीरियर है। वो मूड पे डिपेंड होता है कि, और भक्ति के अधिकार पे। तो गौर महाराज का मूड भी कृष्णा कॉन्शियस था बिफोर इवन मीटिंग प्रभुपाद, और वो शुरू से ही एलिवेटेड थे। ठीक है। इन 1975 में इन्होंने जब इस्कॉन खुला वृंदावन में, दैट इज नोन एज कृष्ण बलराम टेम्पल इन वृंदावन, तो तब स्वामी महाराज ने इनको क्या दिया? अपना शिष्य शिष्य बनाया, एंड गेव हिम द नेम गौर गोविंद, एंड अवॉर्डेड हिम द संन्यास ऑर्डर। तो ये आप नोट कर लीजिए। इन द ईयर 1975 जब इस्कॉन वृंदावन इंस्टॉल हुआ था, खुला था, तभी इनका संन्यास हुआ था शिला प्रभुपाद। तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे। जिस दिन टेम्पल का उद्घाटन हुआ, उसी दिन इनका संन्यास हुआ। और फिर इनको उड़ीसा में भेज दिया था प्रचार के लिए, और वहां पे मंदिर खोलो और टेम्पल खोलो ऑन द न्यूली डोनेटेड प्रॉपर्टी इन भुवनेश्वर। प्रॉपर्टी मिली होगी कोई वहां पे शायद। एट द टाइम द डोनेटेड लैंड, अच्छा जो लैंड मिला था वो जंगल में था। जैसे जो इस्कॉन का भी आज आप देख रहे हैं वृंदावन में मंदिर, वो आपको अभी बहुत बड़ा दिख रहा है, फुल ऑफ मार्बल, लेकिन वो पहले जंगल था। वहां पे गुंडे थे, जंगल था, कोई एडवांसमेंट नहीं थी। अब वो डेवलप हो गया। तो भुवनेश्वर का जो इस्कॉन है वो भी पहले जंगल में था, वहां पे सिर्फ क्या थे? स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। वहां की मतलब वो जंगली एरिया था, तो ऑब्वियसली हमारे जैसा आदमी जाने से भी घबराएगा, क्योंकि हम तो भक्त है ही नहीं। अरे कहाँ भेज दिया गुरुदेव ने, जान ले लेंगे क्या हमारी? हम ऐसे घबराएंगे। लेकिन वही हो गया ना, जैसे गुरु नारायण महाराज बोलते हैं कि अपनी जान को हथेली में रख के गुरु सेवा करो। जैसे परम गुरुदेव ने की, स्वामी महाराज ने की, सबने की है, राइट? ही डिड द सेम थिंग। इट वॉज सो फार फ्रॉम द सिटी, शहर से बहुत दूर था ये लैंड, that even during the daytime people were scared to visit out of fear of dacoits। वहां पे गुंडे होते थे तब, जैसे मायापुर में भी गुंडे थे। एक बार मायापुर के इस्कॉन पे अटैक कर दिया था। But Srila Gaur Govind Gosai Maharaj, considering the desire of Srila Prabhupada, his life and soul was undoubted and worked with unwavering determination to fulfill it। मतलब कि अपने गुरुदेव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो पूरे डिटरमाइंड थे कि मैं ये करूंगा ही करूंगा।
मुझे यहाँ पे हमारे गुरुदेव की याद आ रही है, जब उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम त्यागा था और वो देवानंद गौड़िया मठ में ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। देन उनके पेरेंट्स आ गए थे वहां पे, उनके बीवी को लेके, माता पिता बीवी सब आके खूब हल्ला किए तिवारीपुर से देवानंद गौड़िया मठ में। तब परम गुरुदेव ने ऑर्डर किया कि तब उनका नाम था गौर नारायण। गौर नारायण तुम वापस घर चले जाओ। वो चले गए, गुरुदेव ने कहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक लीला है, वो सच में दिल से नहीं बोल रहे थे, वो पता था गुरुदेव को मैं तो वापिस आने वाला हूँ। जस्ट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आई थिंक वो गए थे। मतलब देयर वाज अ टाइम जब वो वापस गए, तब उनको ये एक मिनट, 1 सेकेंड। उन्होंने अपने बेड पे रख दिया पिलो और उसे रख दिया कंबल। कैन यू हियर मी? आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी। हरे कृष्णा। हाँ, उन्होंने अपने आवाज नहीं आ रही आपको। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है राधिका। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। कैन यू हियर? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अभी हरे कृष्णा। अभी अभी आ रही है। हरे ठीक कृष्णा, अभी ठीक है, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि जो हमारे गुरुदेव देवानंद गौड़िया मठ में थे ना, तब वहां पे उनकी पूरी फैमिली आ गई थी उनको वापस ले जाने के लिए। लाइक हिज पेरेंट्स केम, हिज हाँ। मदर केम। तो गुरुदेव चले गए थे वापस, कहाँ पे? तिवारीपुर में। ठीक है, ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर 1 डे कि वो फिर से एस्केप कर लेंगे। तो ऐसा किया उन्होंने। व्हाट ही डिड, 1 नाइट वो उन्होंने अपने बेड पे पिलोस रख दिए, ब्लैंकेट्स रख दिए, ऐसा दिखाया कि यहाँ पे मैं लेटा हुआ हूँ। और वो फिर खिसक लिए वहां से। लेकिन जब वो खिसके ना, ही हैड 2 ऑप्शंस। उनके पास 2 ऑप्शंस थी, या तो वो शहर से खिसके और स्टेशन पहुंचे, या वो जंगल से गुजरे। और कहा जाता है, मैंने गुरुदेव की बायोग्राफी में पढ़ा जो प्रेमानंद प्रभु जी ने लिखी है, कि वो जंगल बहुत डेंजरस जंगल था। वहां पे घोस्ट भी थे और जानवर भी थे। और हमारा जैसा बदजीव दोनों से डरता है, भूत प्रेत से भी और जंगली जानवर से भी। पर क्योंकि हमारे गुरुदेव भी ट्रांसजेंडल है, ही चोज टू गो थ्रू दैट जंगल। और गुरुदेव, क्योंकि अगर वो शहर से जाते ना तो कोई ना कोई देख लेता। पहले भी ऐसा हुआ था, तो शहर से गए थे, उनके दोस्त ने देख लिया, तो घर पे फिर बोल दिया था कि ये तो स्टेशन पे देखा हमने नारायण तिवारी को। सो ही इंटेंशनली चोज टू गो थ्रू दैट डेंजरस फॉरेस्ट। और गुरुदेव कहते हैं कि मेरे शरीर पे सिर्फ चादर थी, धोती, मेरी कंठी माला और हाथ में मेरा बीड बैग। But he was determined because he was so attached to the service of his spiritual master, so he could take that risk. मैं बता रही हूँ ना आपको, अगर जितनी मात्रा में आपको अपने गुरुदेव के लिए निष्ठा होगी, प्रेम होगा, शरणागति होगी, उतना ही हर हाईएस्ट रिस्क हम ले सकते हैं गुरु की सेवा के लिए। क्योंकि तब हम समझेंगे, जानेंगे कि गुरु की सेवा ही कृष्ण की सेवा है। गुरु के आदेश कृष्ण के आदेश हैं। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है।
तो वही किया गौर गोविंद को महाराज ने, जहाँ पे गुंडे रहते थे, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, जंगल था जहाँ पे दिन में भी कोई नहीं जा रहा था, वहां पे वो गए, वहां जाके रहे, वहां जाके उन्होंने मठ एस्टैब्लिश किया। तो उन्होंने कोई चाय बेचने वाला था, उसके स्टोर रूम में रहते थे वो स्टार्टिंग में। जैसे हमारे स्वामी महाराज कार्गो में रहे, कार्गो से ट्रैवल करके गए, वहां जाके वो हिपीज के घर में रहे अमेरिका में। तो ऐसे ही गौर गोविंद महाराज स्टोर रूम और फिर टी डीलर के घर में रहते थे। टी डीलर जो चाय का व्यापारी था, उसके स्टोर रूम में, वहां पे हर जगह चाय चाय होगी, जो खुद चाय नहीं पीता वो चाय के स्टोर रूम में रुका है। कैन यू इमेजिन दैट? एंड इवन समटाइम्स शेयरिंग a small hut with a रेड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनकी हट में रहते थे वो। तो यू कैन हाँ हाँ इमेजिन वो कितने दीनहीन थे वो। ऐसे हमारे भक्ति रक्षक श्री हरिदेव गोसाई महाराज थे, जो इनको प्रचार के लिए एक बार पता नहीं कहाँ तो भेजा था, वहां पे उनको रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, सारी रात वो फ्लाईओवर के नीचे सोए थे, हाँ तुमसे ठंडी में। सोच मतलब ये पढ़ के सच में आदमी को समझ में आ जाएगा, हमारे जैसे लोगों को जो बेड पे सोते हैं आराम से, कि क्या उन्होंने गुरु सेवा के लिए क्या क्या त्यागना पड़ता है। और वहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हट से ही उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू कर दी उड़िया में शिव स्वामी महाराज की बुक्स को, उनको वो आदेश मिला था। Spreading Krishna consciousness, Srila Gaur Goswami Maharaj would visit house after house, office after office in and around भुवनेश्वर। जैसे हमारे स्वामी महाराज यूएसए जाने से पहले दिल्ली में जाते थे प्रिंटिंग प्रेस में, पैदल चलते थे, रिक्शा में जाते थे। एक बार उनको बुल ने अटैक कर लिया, वो धूप थी बहुत, मैगजीन बेच रहे हैं कि पैसा आएगा तो प्रचार में लगेगा, और फिर इस बीच बुल ने उन पे अटैक कर लिया। तो ऐसे ही उनके शिष्य भी हैं। Office after office, house after house. He was just commuting around Bhubaneswar, sometimes walking, sometimes riding on a carriage rack of a bicycle pedaled by local। पर देखो, जो एक जो ट्रांसजेंडरलिस्ट होता है ना, प्योर डिवोटी, वो कभी दुख दुख को अनुभव नहीं करता। उसे एक ही दुख होता है कि ये बद्धजीव भजन नहीं कर रहा है, इसलिए वो खुद दुख सहने के लिए रेडी हो जाता है। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज क्या करते थे? दूर दूर 40 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे, भिक्षा मांगते थे, प्रचार करके जो बोरा भर के उनको जो मिलता था चावल या दाल, वो अपनी कमर पे ढो के लाते थे, और सबसे पहले मठ में आके मठ की गिलहरियों को, मठ के पक्षियों को खिलाते थे। ये भी मठ में रह के भजन नहीं कर रहे, ये भी जीव है, इनको मैं प्रसाद दूंगा। खुद नहीं खाते थे पहले, पहले मठ के जानवरों को, मठ के ब्रह्मचारी, ये ठाकुर जी जैसा भी था, बहुत निष्किंचन, खुद के लिए कुछ नहीं करना, है ना। वो कल बोल रही थी ना दीदी, परम गुरुदेव का जूता 15 दिन में फट जाता था, क्योंकि वो इतना वॉक करते थे। तो बाय लोकल स्टूडेंट हु बिकेम, तो ऐसी स्टूडेंट की बाइसिकल पे बैठ के भी वो प्रचार करते थे। वो स्टूडेंट भी उनका शिष्य बन गया, उसका नाम बाद में जाके आ गया सच्चिनंदन दास। तो ऐसे उनको डोनेशंस मिलना शुरू हो गया, और उन्होंने फिर एक हट बनाई अपनी उस प्रॉपर्टी पे, वो जो जमीन भुवनेश्वर इस्कॉन को मिली थी उस पे अपनी एक उन्होंने हट बनाई। फिर 1977 में प्रभुपाद भुवनेश्वर में आए। ये बात 1975 में उनको संन्यास मिला था। 2 साल के बाद इस्कॉन, सॉरी, भुवनेश्वर में स्वामी महाराज आए, और उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी गवर्नमेंट स्टेट गेस्ट हाउस में। लेकिन प्रभुपाद कहाँ रुके? ही सेड 17 डेज वो रुके थे, 17 दिन। और वहां पे उन्होंने उस भुवनेश्वर के इस्कॉन का क्या किया? क्या कहते हैं, फाउंडेशन स्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नींव, नींव नींव स्थापित की। और वो था नित्यानंद त्रयोदशी। लेकिन प्रभुपाद रुके थे उसी हट में जहां पे रुके थे, रहते थे हमारे गौर गोविंद गोसाई महाराज। श्रीला प्रभुपाद एट वंस रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। ही सेड, आई विल ओनली स्टे वेयर माय डिसाइपल चाइल्ड बोला उनको, गौर गोविंद हैज बिल्ट ए मड हट फॉर मी। ये होता है गुरु प्रेम, सो ब्यूटीफुल। फिर 1991 में क्या होता है, अब देखो।
After 16 years of determined endeavor, Shri Gaur Govind Gosai Maharaj fulfilled the instruction of his spiritual master with the opening of a magnificent temple of Shri Krishna Balram. उन्होंने जो मंदिर खोला उसका नाम श्री श्री कृष्ण बलराम रखा, और जो वृंदावन में मंदिर है इस्कॉन का वो है श्री कृष्ण बलराम, एक्स्ट्रा श्री लगाया है। जैसे हमारे गुरुदेव ने मथुरा में मठ खोला है श्री केशव जी गौड़िया मठ, और नवदीप में है श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ। Okay. और आगे हमारे गौर गोविंद गोसाई महाराज कह रहे हैं, आई हैव ओपनड ए क्राइम स्कूल हियर इन भुवनेश्वर। Unless we cry for Krishna, we cannot get his mercy. That was the message he preached so vigorously all over the world during the last 10 years of his manifest pastimes. अगले 10 साल तक उन्होंने यही मैसेज दिया सबको कि मैंने एक रोने वाला स्कूल खोला है। किसके लिए रोना है? संसार के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। जब तक कृष्ण के लिए रोओगे नहीं तो कृष्ण की कृपा कभी तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हाँ। हमेशा हम्बल रहते थे, लेकिन ओ माय गॉड अपनी क्लासेस में ये रोर करते थे लाइक ए लायन, हमारे परम गुरुदेव की तरह। वो भी आचार्य केसरी है ना, स्मैशिंग द प्राइड एंड कटिंग द मिसकंसेप्शंस फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ हिज डिसाइपल्स। जो सच्चा भक्त होता है ना वो नीडर होता है, नीडर, वो डरता नहीं है सच बोलने से। हम लोग डरते हैं किसी को बोलने से नॉनवेज छोड़ दो कि वो हम पे हंसेगा, प्याज लहसुन छोड़ दो, अरे वो हम पे हंसेगा, हमारा मजाक बनाएगा कि तुम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, हमें शर्म आती है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है उसे डर नहीं होता, क्योंकि लोग उसको त्याग भी देंगे ना, वो उसमें भी खुश है। अच्छा है ना, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं अपना एक अकेले अकेले कमरे में बैठ के माला करूंगा। वो उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे बॉयकॉट भी कर दे। ठीक है, कभी कभी वो बहुत शेर की तरह दहाड़ते थे, कभी कभी वो बच्चे की तरह हंसते थे अपनी क्लासेस में। Hearing the topic of Shri Krishna Prem comes up, but it requires further explanation. Then he would astound the devotees by giving more and more profound explanation of the same sentence. तो 2-3 घंटे तक वो एक्सप्लेनेशन करते रहते थे अपने भक्तों को समझाने के लिए, 2-3 घंटे तक। और बोलते थे देखो देखो कृष्णा हंस रहे हैं मेरे को देख के, look Krishna is laughing at me because I am trying to completely describe this topic। मतलब ये समझ नहीं पाएगा कोई, कोई उनपे हंस भी सकता है कि देखो कैसा साधु है, बोल रहा है कृष्णा मेरे पे हंस रहे हैं। हमारे स्वामी महाराज भी तो कहते थे ये मैंने एक्स्ट्रा आसन नारद मुनि के लिए रखा है, नारद मुनि आके बैठेंगे इस पे। अब कोई नॉन डिवोटी सुन के हंस सकता है, तुम्हारे पास क्यों आएंगे भाई नारद मुनि, अरे उनके पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे। तो यही है, सही बात है। महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि देखो कृष्णा मेरे पे हंस रहे हैं, उनको दिखते हैं कृष्णा। इनको सारे शास्त्र आते थे, सारे वेदास आते थे, वो अपने शिष्यों को क्वेश्चंस भी करते थे। और कभी उनका अगर शिष्य आंसर नहीं कर पाता था तो सीधे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज को बोलते थे ही इज अ चीटर, डोंट बी ए क्रूक्ड पर्सन, ए वैष्णव कोर्ट्स अथॉरिटी। चीटर मतलब तुमको पता नहीं है तुमने कहाँ से कोट कर रहे हो। Sometimes he would question a disciple and if the disciple could not answer with reference, रेफरेंस दो कहाँ से पढ़ा है तुमने, कौन से शास्त्र से कौन सा श्लोक नंबर है, नहीं दे सकते तो तुम चीटर हो, चीटिंग मत करो। अब देखो 1996 में प्रभुपाद का आता है अपीयरेंस डे, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ हाँ, ताकि तुम्हें फिर दिखे मैं कहाँ पे हूँ। तो they had never spoken with him before, but they had become eager to hear from him about after reading some of his books. As if by providential arrangement, they entered his room at 6 p.m. and submissively inquired, "Why did Chaitanya Mahaprabhu stay in Jagannath Puri?" इनके शिष्यों ने इनको ये सवाल किया, the holy appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati on the on Feb 9th 1996, जिस दिन प्रभुपाद का अपीयरेंस डे था, इनके 2 डिसाइपल्स थे सीनियर, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया इनसे। उन्होंने कभी उनसे ये सवाल किया नहीं था लेकिन उस दिन किया, और ये हंसे वो सवाल को सुन के, और उन्होंने उनको उत्तर क्या दिया, ये देखो ये उत्तर है नीचे।
क्वेश्चन क्या किया? क्यों महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुके? अभी तो बोला मैंने। अच्छा अच्छा हाँ। तो he described the pain of separation felt by Radha and Krishna when Krishna was away from Vrindavan. जब कृष्णा वृंदावन से दूर होते हैं तो जो उनको सेपरेशन अनुभव होता है, अब यहाँ पे ये बात नोट करनी है, अगर तुम शास्त्र अच्छे से पढ़ रही हो, कि कृष्णा वो ही वृंदावन से दूर होते हैं जो द्वारका के कृष्ण है। हम्म, ओरिजिनल कृष्णा ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। कृष्णा के 3 एस्पेक्ट्स है, द्वारका कृष्णा, मथुरा कृष्णा एंड ब्रजेंद्र नंदन हरे श्याम सुंदर कृष्ण। कृष्णा। तो वो ही कृष्णा डिस्टेंस सेपरेशन अनुभव करते हैं। He had often narrated this moving pastime as recorded in chapter 8 of this great work, The Embankment of Separation. ये बुक लिखी है इन्होंने बेसिकली, उसका 8वां चैप्टर में इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है। Enchanting all the devotees in his room with the nectarian topics of Krishna. मतलब ये बहुत बहुत रहस्यमय कथा करते थे, गौड़ गौड़ डीप डीप मूड्स वाली। तो इसमें ये पूरा लिखा नहीं है। He gradually unfolded the pastimes to the point where Radha and Krishna were finally united after their long separation. He described how Krishna became so ecstatic upon seeing Radharani that he manifested a form with big round eyes known as Lord Jagannath. Okay, तो जैसे कि हमारे परम गुरुदेव ने क्या हमको दिया है, श्री राधा विनोद बिहारी अष्टकम, जिसमें वो ये मेंशन कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण राधा रानी पे चिंतन करते करते गौर वर्ण के हो बहुत गए। बहुत हमारे सारे आचार्य यही चिंतन करते हैं कि हमारे सारे आचार्य गोपी भाव के हैं। उसी तरीके से गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब कृष्णा से सेपरेशन अनुभव 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 एक्सपीरियंस किया, कृष्णा ने राधा रानी से सेपरेशन एक्सपीरियंस किया, विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्रुंदन कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है उनको, और फिर जब वो उनको फाइनली मिले राधा रानी को, तो उनकी आंखें बड़ी हो गई एज जगन्नाथ। तो जगन्नाथ की आंखें क्यों बड़ी हैं? दिस यू हैव टू टेल टू अदर्स, बिकॉज जगन्नाथ कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। महाप्रभु ने सुंदर। कभी भी जगन्नाथ को एज द्वारका कृष्णा नहीं देखा। महाप्रभु अगर जब देखते भी थे जगन्नाथ जी को, तो वो ऐसे देखते थे जैसे मुझे बलदेव ना देख सके, बिकॉज ही इज एल्डर ब्रदर ऑफ माई ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। क्योंकि महाप्रभु है राधा भाव में, वो जब कृष्ण को देखते हैं जगन्नाथ को एज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर देखते हैं। यही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जब राधा रानी को बहुत लंबे सेपरेशन के बाद मिलते हैं, इनकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। That's out of love. He described how Krishna became so ecstatic upon seeing Radharani that he manifested a form with big round eyes known as Lord Jagannath. और जब भी वो ऐसा बोलते हैं गौर गोविंद गोसाई महाराज, तब उनकी वॉइस चोक हो जाती है। मीन्स ही इज क्राइंग। दिस इज ब्रज भक्ति। ही हैड ब्रज भाव, although he did not stay in Vrindavan after his sannyas. बहुत कम वो वृंदावन में रहे, क्योंकि संन्यास के बाद तो तुरंत वो भुवनेश्वर में चले गए, राइट? But still he has Braj Bhav. Then the eyes of Krishna fell upon the eyes of Radha Rani, eye to eye union. आंखों से आंखें मिलाया उन्होंने राधा कृष्ण ने। Overwhelmed with love for Radha and Krishna, he apologized with folded hands. Please excuse me, I cannot speak. कौन बोल रहा है ये? गौर गोविंद गोसाई महाराज। जैसे हमारे परम गुरुदेव अपने गुरुदेव का जब कीर्तन कर रहे हैं, प्रभुपाद तक नहीं वो बोल पा रहे, रो पड़ रहे हैं, तो हम नारायण महाराज को इशारा करते हैं, अब तुम कीर्तन करो। जो प्रेम में होता है उसकी आवाज चोक हो जाती है, एक सिम्टम है ऑफ प्योर लव। ठीक है। इन ए बेयरली ऑडिबल वॉइस ही गेव हिज फाइनल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, देन ही लेफ्ट। ओ माय गॉड। नमो करो, नमो नमा करो, chant the holy name, nama koro. All the devotees began to chant as their spiritual master lay back on his bed, breathing very slowly and deeply. इस मीटिंग से पहले वो हमारे गुरुदेव को मिले थे, ये उनकी बायोग्राफी में लिखा है। And he told to my Gurudev, our Gurudev, कि मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है, आई थिंक सून आई विल लीव दिस वर्ल्ड, एंड सून आई विल लीव, मतलब soon after, on the day of appearance day of Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Prabhupada, on that day he chose to leave his body.
और अपने भक्तों को ये बोल के गए कि नाम करो, नाम करो। इस सर्वेंट नियर बाय प्लेस्ड अ पिक्चर ऑफ गोपाल जी, जो उनकी चाइल्डहुड डीटी है, उनके हाथ में रखा उनको। Then gazing lovingly at the picture of his worshipable deity, Srila Gaur Govind Gosai Maharaj called out Gopal. सोच रहे हो आप, अपने मुख से उन्होंने गोपाल शब्द यूज किया जब वो शरीर छोड़ रहे थे। गोपाल ब्रज का, कैन यू हियर मी, आर यू देयर? हरे कृष्णा। गोपाल जो है वो ब्रज नाम है कृष्ण भगवान का। एंड देन ही डिपार्टेड फॉर द स्पिरिचुअल स्काई टू बी यूनाइटेड विद हिज बिलवेड लॉर्ड। सो जब 1996 में इनके दो शिष्य इनके पास आए थे सवाल पूछने उनसे कि महाप्रभु क्यों जगन्नाथपुरी में रहे, तब उन्होंने उनको कुछ कुछ रहस्यमय बातें बताई, और जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि उनकी आंखें बड़ी हैं। उसके बाद ही उन्होंने उसी दिन थोड़ी देर के बाद अपना शरीर छोड़ दिया, अपने गोपाल को हाथ में रख के। आपके मुख से गोपाल नाम निकला। जिनके मुख से गोपाल नाम निकला है वो ऑब्वियसली कहाँ होंगे अभी? भगवान के हाँ, पास। Every day before Srimad Bhagavatam class, Srila Gaur Govind Gosai Maharaj would sing a song he had learned as a boy. Now his prayer was fulfilled. अच्छा, ये प्रेयर वो गाते थे। परमानंद हे माधव, पदुंगल चे मकरंद, से मकरंद पान करी, आनंद बोलो हरि हरि। ये भजन वो गाते थे। इसका ये मीनिंग हम एक बार पढ़ लेते हैं। O supremely blissful Madhav, the nectar is coming from your lotus feet. Drinking that nectar, I blissfully sing Hari Hari. With the name of Hari, I am binding a raft on which Lord Jagannath will ferry me across this ocean of material existence. My mind always remains at the lotus feet of that Lord Jagannath, who has very large round eyes. In this way, I call out, Ha Krishna, and give up my life. O husband of Radha Rani, please deliver me. So beautiful. So ये था फ्यू, क्या कहेंगे, थोड़ा सा हमने कुछ डिस्कस किया, मतलब गौर गोविंद गोसाई महाराज के बारे में। आज शाम को फिर से कनेक्ट करके और कर लेंगे डिस्कस। अभी हाँ, कर लेंगे। 3 बज गया ना, ठीक है, बज दूसरी गया अभी, क्लास हाँ। में ज्वाइन कर लेते हैं। ओके। वांशा हाँ, ठीक कल्पिते है। विशा के पसिंधु भय वचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।